हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हमारा टॉपिक है ब्लॉकेजेस के ऊपर कि कैसे हम अपनी चीज़ों को ब्लॉक करते हैं अपनी लाइफ में। तो फिर इसकी पहले हम डिटेल में बात करेंगे। मैं अपना खुद का एग्जांपल देती हूँ। हम कैसे किसी चीज़ को ब्लॉक करते हैं। जैसे हमें यदि कोई चीज़ चाहिए होती है तो हम उसके पीछे कितना ज़्यादा भागते हैं कि मुझे तो ये चाहिए, चाहे जैसे भी हो मुझे ये चाहिए। और हम उसके लिए अपना 100% देते हैं, 100% देते हैं, लेकिन फिर भी वो चीज़ हमारी लाइफ में नहीं आ पाती। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम उसे इग्नोर कर देते हैं कि नहीं, ठीक है, मिलेगी तो ठीक है, नहीं मिलेगी तो कोई बात नहीं। और वो चीज़ हमारी लाइफ में कितनी ईजीली आ जाती हैं। तो फिर यही टॉपिक है आज का कि कैसे और क्यों होता है ये सब चीज़ें। तो सरल भाषा यही है कि इसी को ही ब्लॉकेजेस बोलते हैं कि हम अपनी लाइफ में जब किसी चीज़ के पीछे बहुत ज़्यादा पड़ जाते हैं तो हम उस चीज़ अपनी लाइफ में जो चीज़ें हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसे ब्लॉक कर देते हैं। और वो चीज़ हमारे लाइफ में बार बार आने से पहले बार बार रुकावट आती है और हम उस चीज़ को बहुत आसानी से नहीं मैनिफेस्ट कर पाते हैं। तो एक मैं सरल सा उदाहरण दूंगी कि मैं हूँ, मैंने अपने लाइफ में कभी भी मैरिज के बारे में नहीं सोचा। जैसे बहुत से लोग होते हैं, मेरा हस्बैंड कैसा होगा, मेरी ससुराल वाले कैसे होंगे, मेरी फैमिली कैसी होगी। मैंने कभी भी इस बारे में नहीं सोचा कि मेरा हस्बैंड कैसा होगा, मेरे ससुराल वाले कैसे होंगे। मैंने कभी भी इस बारे में नहीं सोचा। मतलब क्योंकि ना मेरा मेरा माइंड जो था ना 24 आवर्स किसी और चीज़ के पीछे था। मैं लाइफ में कुछ चाहती थी, उसके पीछे था। मैं उसके बारे में ओवर थिंकिंग करती रहती थी, वो भले पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसके बारे में ओवर थिंकिंग करती रहती थी। बट मेरा कभी भी मतलब इस साइड मैनिफेस्टेशन नहीं था कि मेरे ससुराल वाले कैसे होंगे, अच्छे होंगे, बुरे होंगे। मेरे को कोई नहीं था। मैंने यहाँ की तरफ मतलब अपना कोई भी ब्लॉकेजेस नहीं छोड़ा, कोई भी नेगेटिविटी नहीं छोड़ी, क्योंकि मैंने उसके बारे में सोचा नहीं। तो ना उसके लिए मेरे लाइफ में, मेरे माइंड में पॉजिटिविटी आई, ना नेगेटिविटी आई। और वो सारी चीज़ों का नतीजा ये हुआ कि जब मेरी मैरिज हुई, मेरे को बहुत अंडरस्टैंडिंग हस्बैंड मिल गया, बहुत अंडरस्टैंडिंग ससुराल वाले मिल गए। मतलब इतने सपोर्टिव, किसी चीज़ के लिए रोक टोक नहीं। तो मैं ये सोचती हूँ कि बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं आज के टाइम पे भी कि जिनकी शादी हुई और वो अपने लाइफ में कहीं ना कहीं अपने हस्बैंड से, अपने ससुराल वालों से किसी ना किसी तरीके से मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं। बहुत सारे लोग हैं ऐसे, आप भी जानते होंगे, बहुत से लोग होते हैं जिनके शादी के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम होती। तो मैं ये सोचती हूँ कि मैंने तो कभी इस बारे में सोचा ही नहीं कि मेरी शादी होगी, मेरा हस्बैंड कैसा होगा या मेरे ससुराल वाले कैसे होंगे। मैंने कभी भी नहीं सोचा। मेरी शादी के 1 महीने पहले तक भी मैंने नहीं सोचा कैसे होंगे मेरे ससुराल वाले या मेरा हस्बैंड कैसा होगा, कि ऐसा तो नहीं ऐसा ख़राब हो या कुछ। मेरे माइंड में कभी वो बातें आती ही नहीं थी। और वो सब का नतीजा ये हुआ कि मुझे जो चीज़ें मिली बहुत बेहतरीन मिली। मेरा हस्बैंड बहुत अंडरस्टैंडिंग है, मेरे ससुराल वाले बहुत अंडरस्टैंडिंग। तो मैं प्रेजेंट टाइम पे जब ये चीज़ों के बारे में सोचती हूँ तो मैं यही सोचती हूँ कि मेरे माइंड में कोई भी इस चीज़ के लिए नेगेटिविटी नहीं थी। मैंने उसके बारे में कोई ओवर थिंकिंग ही नहीं की, जिसकी वजह से वो चीज़ें इतनी एफर्टलेसली मैंने मैनिफेस्ट किया और बहुत अच्छी चीज़ मैनिफेस्ट की, बहुत बेस्ट चीज़ मैनिफेस्ट की है। तो और मैं ये सोचती हूँ कि बहुत सारी चीज़ों के पीछे, जिसके पीछे मैं भाग रही हूँ, उसके लिए इतना एफ़र्ट कर रही हूँ, इतना माइंड अपना उस साइड ला रही हूँ, और उसके साथ साथ मेरे माइंड में बहुत सी नेगेटिविटी ऐसी आ ही जाती है, क्योंकि हम जिस चीज़ के बारे में बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं उसे कहीं ना कहीं अपने माइंड से, अपने दिमाग से ब्लॉक कर ही देते हैं, और वो चीज़ें हमसे उतनी ही ज़्यादा दूर हो जाती है। तो मतलब ये है कि जिस चीज़ के बारे में हम जितना ज़्यादा परेशान होंगे, उसके बारे में हम कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी छोड़ेंगे, और जब हम नेगेटिव एनर्जी छोड़ेंगे तो वो चीज़ें हमारी लाइफ में ब्लॉक होगी। अगर वो चीज़ें हमें मिल भी जाएगी तो वो चीज़ें हमें हमारी लाइफ में किसी ना किसी तरीके से हर्ट करेगी,
क्या पता जैसे कोई किसी चीज़ को पाने की कोशिश कर रहा वो मिल जाए, उसके बाद वहाँ से उससे मेंटली प्रॉब्लम आने लगे, जिससे वो ये चीज़ सोचने लगे कि ये चीज़ हमें क्यों मिल गई, जिसके पीछे मैं इतना परेशान था, इतना पीछे पड़ा था कि ये चीज़ मुझे मिल जाए, वही चीज़ मुझे डिस्टर्ब कर रही है। तो इसे ओवर थिंकिंग बोलते हैं। ओवर थिंकिंग है, ये ब्लॉकेजेस है, नेगेटिविटी है। तो मैंने अपनी लाइफ में इस चीज़ से यही बात सीखी है कि जब हम किसी चीज़ के पीछे, चाहे वो मतलब जुनून में, जोश में, अच्छी थिंकिंग से भी बहुत ओवर सोचेंगे, तो उसे हम अपने लाइफ में ब्लॉक करेंगे। और उसका नतीजा होगा कि अगर वो चीज़ हमारे पास आएगी भी, तो वो चीज़ कहीं न कहीं हमें मेंटली थोड़ा बहुत डिस्टर्ब कर सकती है। इसलिए अगर कोई चीज़ मैनिफेस्ट करना है, तो हमें रिलैक्स होना पड़ेगा। हमें अपने माइंड को बिल्कुल फ्री छोड़ना पड़ेगा। कोई भी ओवर थिंकिंग नहीं, रिलैक्स मिलेगी तो ठीक है, नहीं मिलेगी तो कोई बात नहीं। और यही होता है मैनिफेस्ट करने का बेस्ट तरीका। और इसके ज़रिए हम अच्छे से अच्छी चीज़ मैनिफेस्ट करेंगे, क्योंकि हमने उसके प्रति कोई नेगेटिविटी छोड़ी ही नहीं है। उससे हमें बेस्ट चीज़ ही मिलेगी। मैंने इस चीज़ का एग्ज़ाम्पल आपको खुद दे दिया है। बाकी मैं आपको आगे ये भी सिखाऊंगी कि कैसे हमें खुद को पॉजिटिव रखना है, और ये चीज़ें कैसे, ये ब्लॉकेजेस कैसे हमें अपनी लाइफ से धीरे धीरे करके रिमूव करना है। सडनली कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ धीरे धीरे होगा। अपने माइंड पे वर्क करना पड़ेगा, अपनी ओवर थिंकिंग पे वर्क करना पड़ेगा, तभी हम लोग बहुत आसानी से बहुत अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट करेंगे, जैसे मैंने मैनिफेस्ट किया है। और भी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी कैसे मैंने अपने हस्बैंड को मैनिफेस्ट किया। चलिए ठीक है, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और आप मेरे चैनल से जुड़िए, मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।